इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफ़ी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया। उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी। इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के जरिए से। 6 लोगों ने मिलने के लिए जाना था लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब खास तौर पे मिलना चाहते हैं। उनके जरिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके जरिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत बताई जाए और एक एक चीज पे जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2 4 5 लोग मिले तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है, तो ज्यादा चीजें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े। यहां पे सुहेल बड़ा इसने कॉलम लिख दिया, आर्मी चीफ ने ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, डीजीआई एसपीआर से नीचे तक सब माफी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हर तरफ माफियों के मुतालबे हो रहे हैं, माफी मांगेगा नहीं मांगेगा, वो उधर ही खड़ा है। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। ये जी इमरान खान। पार्टी के रहनुमा और कारकुनान को 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर खराज तहसीन पेश करता हूं। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फराहम की गई हैं, बाकी सब किताबें जब्त कर दी गई हैं। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। अपने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों के ज़िया का इंतहाई अफसोस है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये बातें की है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने पंजाब में अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए 5 नाम मांगे हैं कि 5 लोगों के नाम दिए जाएं, जिनमें से एक को इमरान खान साहब नामजद करेंगे कि जनाब ये पंजाब का अपोजिशन लीडर होगा और ये आगे काम करेगा। लेकिन अभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंस नहीं किया, लेकिन जराए से खबर आई है कि इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई साहब को नामजद कर दिया है। बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो बेचारे पर तोड़ रहे थे कि उमर अयूब साहब के बाद वो बन जाएंगे, किसी को लगता था वो बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने पर तोले हुए थे कि वो अपोजिशन लीडर बनेगा। जब उमर अयूब साहब बन रहे थे तब भी बहुत सारे लोगों ने पर तोले थे, बड़े लोग जोर लगा रहे थे। शेर अफजल मरवत साहब की भी एक ख्वाहिश थी, मैंने उसका तस्करा भी किया था कि वो बनना चाहते हैं अपोजिशन लीडर, और भी बहुत सारे लोग बनना चाहते थे। लिहाजा अभी भी बहुत सारे लोग बनना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई का नाम दिया है
महमूद खान अचकजई साहब वो आदमी है जिन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से इस ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ 2024 में, उसके बाद से अब तक उन्होंने एक अच्छे ओपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया है। साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं। बहरहाल महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया गया, लेकिन पार्टी ने भी इसको जारी नहीं किया। मेरे ख्याल में पार्टी ये चाहेगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए और कोशिश की जाए कि पार्टी के अंदर से कोई नाम लिया जाए। दूसरा, पार्टी ये भी चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी हिस्सा ले, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। ज़बरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं है और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और पीटीआई के पास कोई बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का ये हतमी फैसला होगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल, और दूसरा जो माफी वाली एक ख्वाहिश का इजहार किया गया या करवाया गया सुहेल वड़ाइच साहब के जरिए से, उस ख्वाहिश की जो दुर्गत बनी है उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आज़म की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन, उन्होंने बड़ी